एक पंडित जी थे। वो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके उनका पूरा दिन यूं ही व्यतीत होता था। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी धन तो दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज न हुआ। उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी। एक किस्त ना भर सके। इस पर सेठ जी ने 11वीं किस्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बाके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट हंसने लगा। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी की श्री चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपने दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खाती थी कि पला पला तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित जी को सम्मान सहित रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित से बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित जी बोले, अरे ये जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर थे जो भक्त की दुविधा देख ना सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित जी बोले, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है और हर जगह है। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर ना मिला। अब जज पागल सा मैला कुचैला सा हो गया। वो भंडारों में जाता, पटलों से जूठन उठाता और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग इसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो ना सुधरा। अब जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पतलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। पर उसने फिर से सभी पतलों को पोंछ पाछ कर अच्छी तरीके से एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे, उसने तो वो निवाला अंदर ना सटका। पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और थूकूंगा तो अन्न का अपमान होगा। करे तो करे क्या? वो निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? तो जज साहब मन ही मन गोपाल की छवि निहारते हुए आंसू धारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई। आज तो पहले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निराला पागल हो गया रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच क्यों कर रहा है? आज तेरी जूठन ही सही। जज की आंखों से अरीवल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम ही ना ले रही थी और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। और वो पागल जज कोई और नहीं, पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही एक सार है और भावना से जो भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बोलो राधे राधे।